वह पथ भी क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे 6 मुख्यमंत्री, उसके बाद 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति निकले हैं। हम लोगों के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, शायद हम लोगों ने वो कल्पना नहीं की थी। चलती है लाइब्रेरी यहाँ, मतलब बहुत बढ़िया है, एसी उसी पूरी चलती है और कंप्यूटर लैब भी है। साहित्य आपको केवल रोजगार नहीं प्रकट करती, प्रदान नहीं करती, वो केवल रोजगार ही नहीं, आपके साथ एक वो व्यक्तित्व प्रदान करती है जो व्यक्तित्व समाज की हित की बात करता हो। वास्तव में तो बीएचयू में भी मेरा नंबर आ गया था, लेकिन बाद में मैंने बीएचयू से ज्यादा बेहतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को समझा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, आप लोगों ने अब तक बहुत सारे सिविल, पीसीएस, जे यूपी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स के वीडियो देखे और टॉपर भी देखे। सो इसमें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में हैं और हमारे कुछ सीनियर छात्र भी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है। हजारों आईएएस आईपीएस देने वाले देश के कोने कोने में, हर विभाग में, हर प्रशासनिक स्तर पर आईपीएस सिविल सर्वेंट देने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन्हीं छात्र से जानेंगे इनकी आगे का एम पर्पज क्या है। जो छात्र आने वाले हैं, यहाँ पढ़ाई का माहौल क्या है, उसके बारे में एक एक करके सब चीज़ें पर हम कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा भी नहीं बनेगा, मीडियम बनेगा, जिससे आप लोग बोर न हो। सो हमारे तरफ से और जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं समय देने के लिए अपना। सो सबसे पहले हमारे सामने हैं यहाँ गौरव जी हैं और हमारे ये क्लासमेट्स भी हैं हमारे से एक साथ कहें तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? धन्यवाद आपको बहुत बहुत आभार यहाँ हम लोगों की जो है साक्षात्कार लेने के लिए। और सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि पहले विश्वविद्यालय का जो है स्थान बहुत से प्रशासनिक अधिकारी और सब चीज़ें दिए हैं, प्रोफेसर भी दिए हैं। कुछ कारण है जो विश्वविद्यालय जो है रैंकिंग नीचे आई है, उसको सहर्ष स्वीकारना जरूरी भी है। इससे पहले कारण मुख्य यह रहा है कि प्रोफेसर नहीं थे। अब जो है फैकल्टीज में प्रोफेसर हुए हैं। और हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में 2017 में जो है हांगलू जी नियुक्ति किए थे, तो काफी अच्छी फैकल्टी यहाँ थी हिंदी डिपार्टमेंट। अब मैम जो है संगीता श्रीवास्तव मैम नियुक्ति कर दी है लगभग, और डिपार्टमेंट में शिक्षक आ गए हैं। अब जो है स्तर सुधरना शुरू होगा, अब मौका मिलेगा। अब आने वाले छात्रों के लिए सुनहरा मौका है, आए और अध्ययन करें और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। आपका यहाँ पर कौन सा ईयर है, इसके बारे में बताइए, और आगे आपका पर्पज क्या है। हर स्टूडेंट्स का, हर इंसान का एक गोल होता है कि हमको ये करना है। आपका डेस्टिनेशन क्या है? जी, मैं जो है बीए थर्ड ईयर का विद्यार्थी हूँ। मेरा हिंदी संस्कृत है इस समय वर्तमान में। मेरा पर्पज इसके बाद एमए करेंगे और उसके बाद शिक्षा क्षेत्र में मुझे जाना है, और शिक्षा क्षेत्र में जो भी कार्य करना है शिक्षा के क्षेत्र में ही करना है। और यही जीवन भर बस सेवा ही करनी है लोगों की, छात्रों की, बस यही मेरा उद्देश्य है। जी चलिए, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ दोस्तों अगला कैंडिडेट है, चलिए इनसे जानते हैं। तो आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सचिन है और हम बिहार से हैं। बिहार से? चलिए, बिहार से तो बहुत सारे छात्र आते जाते रहते हैं। तो बिहार की धरती से, यूपी प्रयागराज की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से बताइए कि हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल क्या है, कैसा लगता है यहाँ पर एडमिशन लेकर आपको? देखिए, विश्वविद्यालय आपको खुला वातावरण देता है जी, और विश्वविद्यालय में आने के बाद हम अपना अनुभव बता रहे हैं जी। हम लोगों के व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आया है, शायद हम लोगों ने वो कल्पना नहीं की थी। तो और छात्रों को आनी चाहिए, और विश्वविद्यालय को नई सोच का सृजनकर्ता कहा जाता है जी। और विश्वविद्यालय में खुला माहौल है जी, और वातावरण भी बहुत बेहतर है। सीनियर जूनियर का एक अपना रिश्ता है जी, इसलिए छात्रों को आना चाहिए। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर 3 चीजें जो आपको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव की हो, और 3 नेगेटिव चीजें भी बताइए। 3 चीजें देखिए, पहले कि विश्वविद्यालय का इतिहास, गौरवशाली इतिहास रहा विश्वविद्यालय का। बीच में भले थोड़ी इधर उधर हुई हो, लेकिन विश्वविद्यालय का जो गौरवशाली इतिहास है जी, जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं छोटे वाक्यों में, जैसे क्या गौरवशाली इतिहास? अभी हाल के न्यायिक सेवाओं की परीक्षाओं में आपने परिणाम देखा होगा। हाँ जी हाँ, जैसे शिशिर यादव, निशी गुप्ता, रैंक 1 रैंक 2, और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। और दूसरे यहाँ के शिक्षक जी, और विश्वविद्यालय की जो परंपरा है जी, और कमियां हैं विश्वविद्यालय प्रशासन में भी, छात्रों में भी जी। अगर नेगेटिव चीजें क्या हैं बता सकते हैं कुछ, 3-2 जो आपको अच्छा ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के जो लोकल लोग इस पे हावी हो चुके हैं जी, जो कि अब ठीक हो चुका है, वो नहीं होनी चाहिए थी। विश्वविद्यालय छात्रों का है, शिक्षकों का है, तो इस पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और चलिए, अब अगला हमारे साथ कैंडिडेट हैं। सो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, वेलकम है।
धन्यवाद। अपने बारे में इंट्रो दीजिए। मेरा नाम प्रेम पारस साक्षी है जी जी। और मैं वृंदावन से आता हूँ अरे वाह वाह, कि भगवान कृष्ण की और धरती बीए वृंदावन तृतीय से। वर्ष का विद्यार्थी हूँ जी। जी जी। तो आप इतने दूरी से सफर करके कैसा लग रहा है? इस समय हम मेन कैंपस में भी बैठे हैं, यहाँ की हवाएं, यहाँ की वातावरण, इन्वायरमेंट कैसा लगता है? इस समय फील भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा वातावरण है। हम्म। वैसे तो ब्रजभूमि अपने आप में अद्वितीय वातावरण है वहाँ का, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सामाजिक वातावरण की बात करी जाए तो निश्चित तौर पर अपने आप में ये एक श्रेष्ठतम भारत के शैक्षणिक संस्थानों में है। थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से लेकर, है ना, आपको ऐसी क्या चीजें बहुत अच्छी अट्रैक्टिव लगी कि आपने बीएचयू छोड़ और डीयू छोड़ यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया? आपके किस पर्पज, हर स्टूडेंट्स का एक गोल होता है। आपने अचानक ही ये सवाल पूछ लिया। वास्तव में तो बीएचयू में भी मेरा नंबर आ गया था, लेकिन बाद में मैंने बीएचयू से ज्यादा बेहतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को समझा। कारण उसका ये है कि प्रयाग की धरती साहित्य के लिए बड़ी उर्वर भूमि रही है। लगातार आज भी हमें गौरव ये होता है कि इसी हिंदी विभाग की जिन बेंचों पर बैठकर दुष्यंत कुमार और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बड़े बड़े साहित्यकार पढ़े हैं। सो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से, इसके बारे में भी बताइए। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं बिहार से आता हूँ जी। और अभी वर्तमान में मैं मतलब बीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी। आप बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में छपरा जिला। छपरा जिला, आरा छपरा सब चले बा। जी हाँ हाँ। तो थोड़ा सा बात करेंगे कि आप क्या यहाँ मतलब थर्ड ईयर है या सेकेंड ईयर? थर्ड ईयर है। थर्ड ईयर। हाँ जी। तो यहाँ पर तैयारी भी करते हैं कि या फिर ऐसे ही केवल आपका क्लास ही चलते हैं, क्लास की ही पढ़ाई, इसके अलावा भी किसी चीज की तैयारी करते हैं? मतलब वैसे तो अभी हम क्लास रेगुलर वैसे यहाँ पर किया जाता है, फिर वैसे जो बेसिक है वैसे अपना पढ़ा जाता है जो कंपटीशन लेवल का। सो आगे हमारे दोस्त सुमित भैया हैं और ये काफी अच्छे साहित्य के स्टूडेंट्स हैं, इनसे कुछ मोटिवेशन लाइनें भी सुनेंगे और कुछ बहुत अच्छे अच्छे विचार। अगले वीडियो में एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे अच्छे लाइनें इन्होंने सुनाया था। सो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मंजी जी आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से अपने बारे में इंट्रो दीजिए। जी, मेरा नाम सुमित कुमार यादव है, मैं मूलतः झारखंड का निवासी। जी। तो झारखंड से चलकर आप यहाँ आ गए हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये गौरव का पल है और मेरे लिए कुछ नई अचीवमेंट कह सकते हैं इसको कि मैंने यहाँ इस प्रांगण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। अच्छा, आपको यहाँ 2 साल हो गए हैं, अब इस साल थर्ड ईयर, 2 साल 2 ईयर सेकेंड ईयर पास करके आप बीए पार्ट 3 में चले गए हैं। तो इन 2 सालों का थोड़ा सा अनुभव, एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप, है ना? कुछ निगेटिव चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें जो आपको सबसे अच्छा अट्रैक्टिव लगी हो, जो आपको सबसे ज्यादा कि नहीं यहाँ कमियां हैं, इसमें सुधार होना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को। जी, आप नकारात्मकता अगर खोजने लगे तो नकारात्मकता तो हर जगह आपको मिलेगी। आप छात्र हैं, साहित्य के छात्र होने के नाते मुझे ये चाहिए कि मुझे सकारात्मकता को ज्यादा, उस पक्ष को ज्यादा रखना चाहिए। आपके सब्जेक्ट हम जान सकते हैं? जी, मेरा द्वितीय वर्ष तक हिंदी था, मध्यकालीन इतिहास था और फिर दर्शन शास्त्र। थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में ज्यादातर अभी तक वो विषय प्रक्रिया नहीं हुई है, लेकिन मध्यकालीन इतिहास को छोड़ सकते हैं। जी। तो मध्यकालीन इतिहास को छोड़ सकते हैं। जी। अच्छा, जिसे जो छात्र का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जैसे कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं आप जी। तो उसके लिए आप वो क्या कर सकते हैं? जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है वो ज्यादा चिंतित ना हो, वो उच्च शिक्षा को अपना एक मार्ग बना सकते हैं। जी। या वो एग्जाम्पल में, या आप उस विषय से पीजी कर लें, उस विषय से आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे लें, या आप उसमें उच्च शिक्षा को मतलब उस शिक्षा में उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट रहा है, तो हिंदी साहित्य में एक स्टूडेंट्स कैसे अपनी, जो कहा जा सकता है कि अपने इसमें एक अलग पहचान बना सकता है ना, आने वाले समय में एक अपना रोजगार पा सके, कैसे? देखिए, शिक्षा ज्ञान का सबसे बड़ा आज के समय में तो कह सकते हैं कि रोजगार एक कारण रहा है, लेकिन साहित्य आपको केवल रोजगार नहीं प्रकट करती, प्रदान नहीं करती, वो केवल रोजगार ही नहीं, आपके साथ एक वो व्यक्तित्व प्रदान करती है जो व्यक्तित्व समाज के हित की बात करता हो। मेरा एम पर्पस ये है कि मैं सिविल सर्विस के एग्जाम में जाना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। तैयारी आपने स्टार्ट कर दिया है? जी, मेरी तैयारी चल रही है। कैसे, ऑनलाइन या फिर कोई कोर्स ड्यूरेशन लिए?
फिलहाल यूनिवर्सिटी के क्लासेस के कारण मैंने ऑनलाइन ही करना शुरू किया। खान सर के जो आई है बैच उसमें मैं। थैंक यू सुमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगला हमारे कैंडिडेट हैं और बहुत ही प्यारे कैंडिडेट से। सबसे पहले वेलकम है आपका, हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस मंच पर बोलने का अवसर दिए। वेलकम। अरे जब भी आप कहेंगे, जो भी ऐसा लगे कि नहीं हमें इन चीज़ों को बताना चाहिए, आप एनी टाइम, हम तो आपके फ्रेंड हैं, आपके साथ ही एरिया में, कि इसी भी समय आप हमें बुलाइए, हम आ सकते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी तो याद किया जाएगा आपको। अभी तो और फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुधांशु पटेल है, हम बगल प्रतापगढ़ से हैं। अच्छा। हाँ तो बस सुधांशु पटेल जी, अभी आपके यहाँ निधि पटेल जी एसडीएम बनी है। तो आई होप कि आपका मतलब डेस्टिनेशन क्या है, आप पर कुछ किस पर्पज से यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हैं? बस पर्पज यही था कि हम विश्वविद्यालय में आए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, उसके बाद अपने व्यक्तित्व को निखारें और देश में अपना जो कुछ भी योगदान दे। जी, आपका सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा तेज बोलिए। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स। अच्छा। हाँ, और इस बार थर्ड ईयर में किसे क्विट करेंगे? हम इकोनॉमिक्स ड्रॉप करेंगे, हिंदी संस्कृत लेके चलेंगे। सो थोड़ा सा अब जानेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से? हाँ बिल्कुल देना चाहेंगे कि हाँ, जिसे एक हउआ बना था कि मतलब विश्वविद्यालय में अरे पॉलिटिक्स वगैरह ज्यादा होती है, मतलब छात्रों का शोषण वगैरह ऐसे कुछ बना था। काफी उसमें उत्साह है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत तो आपका। इस समय दोस्त हमारे सामने हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभ्यम विकास है जी। तो अभ्यम विकास जी, आप कहाँ से हैं, इसके बारे में बताइए। मैं यहीं प्रयागराज के सुराहों से हूँ। अच्छा, प्रयागराज के सुराहों से। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानेंगे? मेरा सब्जेक्ट कम्बिनेशन एंशिएंट है, फिलॉसफी और हिंदी है। और इस साल थर्ड ईयर में शायद फिलॉसफी ड्रॉप करेंगे। फिलॉसफी ड्रॉप करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, तैयारी करते हैं? मतलब मेरा एक तो ये है कि मतलब पीजी करना है, उसके साथ जेआरएफ वगैरह वो ऑप्शन भी है मतलब। और मेरा मेन एम है कि सिविल सर्विसेज क्षेत्र में जाना। अच्छा, यहाँ पर एक कॉमन चीज है, हम जिससे भी पूछते हैं सब लोग सिविल सर्विसेज ही बताते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे मतलब देश के कोने कोने से या यूपी बिहार से, मतलब यूपी बिहार मतलब आईएएस पीसीएस की मतलब बहुत वो है, मतलब कहा जाता है कि यहाँ के ज्यादा लोग मतलब वो रहता है, तो यूपी बिहार के बच्चे ही ज्यादातर आते हैं। और क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है, पीछे इतिहास में इसे आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री कहा जाता है, तो वही प्रभाव है, मतलब उसी से प्रभावित होकर यहाँ आते हैं बच्चे। अच्छा, इससे जो नीच छात्र आते हैं, जो चीजें नहीं मालूम है, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह, तो यहाँ पर सीनियरिटी जूनियरिटी का भी माहौल रहता है, तो मतलब क्या हेल्प की जाती है ऐसा? बिल्कुल, अगर जैसे आप सही से बिहेव करेंगे सीनियर से तो पूरा भरपूर सम्मान। जैसे बात ये होती है, आप जैसे सम्मान किसी को करेंगे वैसे उधर से अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी भी डिसरिस्पेक्ट होगी, तो वही बात है। और यहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी का संबंध डेली चलती है। लाइब्रेरी यहाँ मतलब बहुत बढ़िया है, एसी ओसी पूरी चलती है और कंप्यूटर लैब भी है पूरा। मतलब यहाँ शायद 9 बजे तक, रात 9 बजे तक लाइब्रेरी चलती है। अच्छा माहौल रहता है, मतलब तीन चार हाल हैं। अगर आपको किताबें पढ़नी है तो किताबें भी पूरी भरपूर हैं यहाँ। और बस चलिए ठीक है, थैंक यू, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपका भी हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और आप कहाँ से हैं? जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा नाम अभिनव यादव है, मैं मूल निवासी जौनपुर का हूँ और यहाँ प्रयागराज में मेरा घर है। तो मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा थर्ड ईयर है। इतनी देरी तक आपको समय देने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि काफ़ी धूप भी है और धैर्य के साथ ही बनाए रखे और इस इंटरव्यू के अट्रैक्टिव अच्छा देखने के लिए, तो इसके लिए भी एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपने जैसा कि बताया कि आप जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो अभिनव जी आप ये बताइए कि यहाँ पर थर्ड ईयर आप, आई होप कि आपका भी होगा, तो आपका सब्जेक्ट का मेरा कॉम्बिनेशन है हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स। ऐसे आप ड्रॉप कौन से करेंगे? जी मैं इकोनॉमिक्स ड्रॉप करूंगा, हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहा है जी। और आने वाले समय में हमको लगता है जैसे कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं तो नेट जेआरएफ भी आप देंगे?
जी, अभी हमारा हिंदी संस्कृत है, लेकिन हमारा एम सिविल सर्विसेज का है। एक आप बैकअप में कह सकते हैं कि नेट जेआरएफ रख सकते हैं, लेकिन मेरा मेन एम जो है वो सिविल सर्विस है। ये सिविल सर्विसेज में तो तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है अभी से कि अभी करना है? जी, मैं अभी मतलब अपने से सेल्फ स्टडी जो भून के बेसिक अभी तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन हो जाता है, उसके बाद मैं तैयारी के लिए बाहर निकलूंगा, फिर कोचिंग वगैरह। कोचिंग वगैरह तो क्या मतलब यहीं पर रहकर तैयारी करेंगे कि दिल्ली वगैरह जाएंगे? अब देखिए आगे का जो भी प्लान है, आगे निकलने का प्लान बना है, फिर देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो इलाहाबाद जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब पिछले 5 से 7 सालों से पीसीएस में रिजल्ट हालांकि बहुत अच्छा अभी भी है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, लेकिन यूपीएससी का रिजल्ट क्या है, इसका कारण क्या है बता सकते हैं आप? यूपीएससी का रिजल्ट ही नहीं है प्रयागराज में, एक भी नहीं है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कोई भी पढ़ने आता है, वहाँ उसका मेन उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रहता कि हम नौकरी पाके सिर्फ अपना व्यक्तिगत जीवन हो जाए। यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा जो मैंने सबसे बड़ा अंतर जो देखा और यूनिवर्सिटी से, कि हमारे सोचने का दायरा बढ़ाता है, कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित न रहकर हमारे कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं जो हमें निर्वहन करना चाहिए। वो हमारी स्वेच्छा के ऊपर है, आप चाहिए तो उसपे कोई सामाजिक दबाव नहीं है। तो इसीलिए शायद सबसे ज्यादा यहाँ होता है सिविल सर्विसेज की तरफ रुख बढ़ जाता है। दूसरी चीज, यहाँ की जो हवा है वह उसमें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का एक कह लीजिए नशा है। क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई हर कोई चाहता है या तो मैं सिविल सर्विस में कोई नहीं बनूं, तो यहाँ तो अच्छे अच्छे नेता भी निकले हैं यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी से। कुछ बता देते हैं एग्जाम्पल के? जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे 6 मुख्यमंत्री, उसके बाद 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति निकले हैं। यहाँ जो वीपी सिंह भी यहीं से बने, जो 1990 में यहाँ के भारत प्रधानमंत्री बने थे, 89 में जनता दल से चंद्रशेखर सिंह चौधरी। ऐसे ही और क्या बोलते हैं 6 मुख्यमंत्री, यहाँ वीपी सिंह भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो यहीं से थे। तो थोड़ा सा बातें करेंगे कि जैसे यहाँ पर क्लासेज वगैरह कैसे चलती है, डेली रूटीन से या फिर हफ्ते में 5 दिन करके? देखिए क्लासेज यहाँ पर जनरली जो ज़्यादातर सब्जेक्ट हफ्ते में 4 दिन ही चलते हैं, लेकिन हमारा संस्कृत है तो संस्कृत की कक्षा हमारी 5 दिन चलती है। अपना स्वतः कल्चर रहा है, एक इतिहास रहा है। क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो हमारे संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने यहाँ के नियम जो ऐतिहासिक चलता आ रहा है सीनियर जूनियर का क्रम, उसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। उसमें आप चाहे तो कहानी को समय हो तो कहें, नहीं तो फिर वैसे ही स्किप करके चलें। वही कहानी मतलब ये है कि यहाँ सीनियर जूनियर की बहुत बड़ी परंपरा चलती है। सारांश यही था कि एक यहीं का छात्र था, वो कुएं में गिर जाता है, उसके निकालने के लिए जाते हैं कुछ सीनियर्स उनके, तो सीनियर्स उनको जब बाहर पकड़ के रस्सी से निकालते हैं, तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है सीधा देखता है सीनियर्स, तो वो रस्सी को छोड़कर सर नमस्ते करता है पहले, तो कुएं में चला जाता है। फिर ये होता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इसके जूनियर को बुलाओ। तो जूनियर को बुलाते हैं, जूनियर निकालते हैं, जैसे ऊपर आता है तो जो निकाल रहे हैं वो देखते कहते हैं ये तो सर है हमारे, सर प्रणाम करने के चक्कर में हाथ छोड़ देते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो फिर ये होता है कि इनके बैच के आदमी, इनके बैच के स्टूडेंट को बुलाया जाए। तो यहाँ पे जो भी है मतलब एक परंपरा रही है, आप सीनियर जूनियर को कायम रखने की, एक आपको एक सामाजिक व्यक्ति बनते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सब गौरव जी, अब कुछ इंस्पिरेशन लाइनें आपसे हम सुनना चाहेंगे। आप हिंदी साहित्य के छात्र भी हैं, तो कुछ आई होप कि आप सुनाएंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ वीर रस की इंस्पिरेशन लाइनें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमें मौका आपने प्रदान किया। सबसे पहले मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्र कवि जो है, प्रथम राष्ट्र कवि रहे, उत्तर प्रदेश के निवासी रहे, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ कहूँगा कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ न हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। हमारे पहले भारत के राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी थे। और रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां भी कई सारों हैं और उनकी तो लगभग चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन मैं जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां जिक्र करना चाहूंगा कि वो कामायनी में लिखते हैं कि कामायनी में मुझे स्मरण नहीं हो रहा है, 1 मिनट जो है, वो लिखते हैं कि, तो ये उनकी जयशंकर प्रसाद की कामायनी की पंक्तियां हैं। और तो बहुत सारी पंक्तियां, नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं। नागार्जुन जी की पंक्तियां आपको जो है, बहुत सी उनकी कविताएं हैं। इंदू जी, चाहे इंदिरा गांधी के ऊपर उन्होंने लिखा, चाहे अकाल पे लिखा, तो बहुत सी चीजें अकाल पर भी है। इंदिरा गांधी पर जब व्यंग कसते हैं तो कहते हैं इंदू जी क्या हुआ आपको, शासन के धुन में भूल गई बाप को, तार दिया वोट दिया, ऐसे करके है उनकी पंक्ति। सो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद आपका भी। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि सभी स्टूडेंट से हमने बात किया और अपने अपने रुझान अपने अपने जो एक्सपीरियंस है इन 2 सालों का आप लोगों के बारे में बताया। अभी अभिनव जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि मतलब वो हमारे जीवन का उद्देश्य रोटी कपड़ा मकान न होकर एक समाज में एक अच्छी पहचान बनाना, एक अच्छे मूल कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है। और सुमित जी ने भी बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन लोगों से सीखने को मिली। सो दोस्तों अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो बताइएगा कि ये कैसा लगा, और भी वीडियो किसके रिलेटेड चाहिए तो आप बताइएगा, इससे रिलेटेड वीडियो बनाए तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाया जाएगा। सो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।